एक वाइटल रोल है सोसाइटी के लिए. बट इफ वी टॉक अबाउट हैकर्स, दे आर ओनली playing to enter into infrastructure of any. Third option, network security, because जितने भी attacks होते हैं because of your network breach, so network security we are providing. Mainly इसके अंदर हम लोग बहुत बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस. अगर आपने किसी को अवेयर कर दिया कि आपने इस रास्ते से नहीं जाना है तो डेफिनेटली वो रास्ते से नहीं जाएगा. करेक्ट. सो सेम फॉर इन कॉर्पोरेट्स वी आर हैविंग सॉल्यूशन. फिशिंग के लिए तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. फॉर विशिंग के लिए भी हम बात where we have solution and we are doing that. We are basically providing solution to corporates on all type of corporate like NBFCs and automobile manufacturing. नमस्कार दोस्तों, वी सर पॉडकास्ट सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. हमारे जितने भी पिछले एपिसोड हुए हैं उसमें हमने बड़े आईटी जगत के लोगों को इनवाइट किया, कॉलेज के डायरेक्टर्स को इनवाइट किया. आज हम एक बिल्कुल नई पर्सनालिटी लेकर के आए हैं, और इसलिए क्योंकि इस डिजिटल एज में सबसे ज्यादा जो विषय लोगों को परेशान करता है, आम जनता को, एंटरप्राइजेस को, गवर्नमेंट को, वो है साइबर चैलेंज, जिस फील्ड को साइबर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं. तो आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल निशांत ओरी जी से. थैंक यू सो मच सुधीर सर, आई एम ग्लैड टू बी हियर. तो निशांत जी, बहुत धीमे धीमे हम लोग चलेंगे क्योंकि हमारे दर्शक हैं, शायद उसमें कुछ स्टूडेंट हो, उसमें कुछ प्रोफेशनल हो, कुछ सीआई हो, आईटी हेड्स हो, और सबसे ज्यादा बिजनेस ओनर्स, जिनको इस बात की चिंता रहती है कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन सेफ है या नहीं. तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये साइबर सिक्योरिटी का जो चैलेंज चल रहा है, ये अभी कुछ दिनों से ज्यादा हुआ है या कोरोना में जब ऑनलाइन लोगों को काम करना पड़ा तब ये चीजें सामने आई? देखिए, अगर बात की जाए साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस की, कोरोना के टाइम पे हमने देखा लोगों को बहुत समय लगा अडॉप्ट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम की. अगर बात की जाए, बिकॉज वी वर नॉट रेडी दैट टाइम. राइट. अगर वर्क फ्रॉम होम इनेबल करना है, देन most of the companies like automobile industries, healthcare, manufacturing industries, आनंद फानंद में उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट किया. They have taken laptop on rent, they have taken many devices on rent and enable किया unsecured connections, either बात के VPN की या any other way to so that they can work from home. उस बीच में we have seen that cyber crimes has been increased drastically. अर्लियर हम लोग साइबर क्राइम के बारे में सुनते थे कि ये फ्रॉड हुआ, बट इन द कोरोना पीरियड्स वी हैव सीन कि हैकर्स हैज बीन इनेबल्ड ड्रास्टिकली एंड दे वर फोकसिंग टू ब्रीच द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. सो क्या वो लोग खाली थे उस समय या वो भी कुछ रोजगार की तलाश में थे? सी, जो हम लोग सिक्योरिटी इनेबल करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेफिनेटली हमारा एक वाइटल रोल है सोसाइटी के लिए. But if we talk about hackers, they are only playing to enter into infrastructure of any vertical, like healthcare की बात कर सकते हैं, automobile की बात कर सकते हैं. So उस period में because we were not ready and हम लोगों ने enable किया unsecured connections, so they get the chance to breach their infrastructure. उस बीच में we have seen lot of ransomware attacks have been happened. So एक सबसे you can say after Corona, definitely rate has been increased in terms of cyber threats, cyber crimes. मैं जानना चाहूंगा कि सर ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है, तो क्या ऐसा पहला बेबी स्टेप कोई ऑर्गेनाइजेशन ले, आज हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कि वो ये जानना चाहे कि हमारा पहला स्टेप ये हम ले लेते हैं तो कम से कम हम कुछ साइबर सिक्योरिटी एनेबल हो जाएंगे? देखिए, नाउ डेज पीपल आर अवेयरिंग देमसेल्फ कि हम लोग क्या क्या अडॉप्ट करें सो दैट दे कैन सिक्योर देमसेल्फ. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. व्हाई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिक्वायर्ड? बिकॉज पीपल हैविंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, दे आर मैनेजिंग, उसमें दे हैव देयर डेटा सेंटर, एंड यूजर डिवाइसेस, एंटरप्राइज क्लास हार्डवेयर, नेटवर्क, आइदर क्लाउड भी हो सकता है. They are managing only, they are only focusing on infrastructure.
बट अगर बात करता हूँ, दे कैन नॉट एश्योर कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर है. हाउएवर they are using basic antivirus, some application. Earlier it was happening, but after corona, after covid, we can see कि इसमें जैसे ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ तो थ्रेट भी इंक्रीज होने शुरू हो गए. बट अगर आपको इंश्योर करना है कि एज ऑन डेट माई इंफ्रा इज सिक्योर, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर योर सेल्फ, नॉट टू अदर. राइट. As a CIO, as a IT head, as a IT manager, as a IT official. So vulnerability assessment say you can find out where is the gap. Is there any way where their hacker can be entered? Because you are using firewall, and in firewall traffic is open for in and outbound के लिए. Okay. So vulnerability assessment से we can find out कि अगर कोई gaps ऐसा open तो नहीं है, कोई port ऐसा open तो नहीं है, कोई application के end से हो सकता है, website के end से हो सकता है, किसी कुछ भी फायरवॉल के एंड से हो सकता है. तो vulnerability assessment से we can find out कि अगर कोई चीजें enable open है, we can close that doors. तो vulnerability assessment, in my opinion, vulnerability assessment तो किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस को ये कराना चाहिए, या हर एक ऑर्गेनाइजेशन जहां आईटी यूजर्स हैं उनको कराना चाहिए? सी, मेरा इसमें ये मानना है, वेयर देयर इज अ डेटा देयर इज अ थ्रेट. ओके. सो जिसके पास भी डेटा है, कंपनीज लाइक NBFCs, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव देयर डेटाबेस. ई-कॉमर्स कंपनीज, दे आर फुल्ली, यू कैन से हैविंग बैकबोन ऑफ देयर डेटाबेस. सो इस चीज में अगर बात करते हैं, सो ये सब पे एप्लीकेबल है. आइदर वो स्मॉल इंडस्ट्री है, आइदर बड़ी इंडस्ट्री है. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से दे कैन फाइंड आउट कि कोई गैप्स ऐसे हैं जिसको हम लोग, जिससे हैकर कैन बी एंटर, सो दैट दे कैन फिक्स इट अप ऑन टाइमली बेसिस. तो ये पहला बेबी स्टेप है, ये सब कुछ नहीं है. डेफिनेटली इसमें सिर्फ यू कैन जस्ट रिव्यू योर इंफ्रा. अच्छा. कि मैंने, अगर आई एम सेटिस्फाइड दैट माय इंफ्रा इज सिक्योर, हाउएवर ओनली ऑन दैट बेसिस इफ आई कैन डन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. So that you can see कि मेरे पास ये पोर्ट ओपन है, ये मैंने क्लोज किया, दैट वेबसाइट के एंड से कोई इशू हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन एंड के लिए इशू हो सकता है. सो अगर डोर हमने बंद कर दी है तो एक लेवल पे हम लोग कह सकते हैं यस, आवर इंफ्रा इज सिक्योर एज ऑन डेट, बट नॉट इन द फॉर द फ्यूचर आल्सो. और ये टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना पड़ेगा. डेफिनेटली, बिकॉज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इफ यू सी वी आर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, लाइक हमने कोई वेबसाइट इनेबल कराया, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन कस्टमाइज कराई, समाउ हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कराया, कुछ सैप में इंप्लीमेंट कराया, कुछ ERP में इंप्लीमेंटेशन कराया, कुछ चेंजेस कराए. सो जब हम चेंजेस कराते हैं तो समाउ हम कुछ अपने पोर्ट्स को ओपन करते हैं. सो इसको टाइमली बेसिस पे, 6 मंथ, ईयरली बेसिस पे वी हैव टू डू दैट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. निशान जी, ये तो बहुत अच्छी बात रही, लोगों को पता लगा कि पहला स्टेप है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. शायद टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको VA, और उसका दूसरा पार्ट है PT, पेनिट्रेशन टेस्टिंग. VA PT काफी पॉपुलर है और ऑर्गेनाइजेशंस कराती है. तो ये तो एक पहला स्टेप हो गया. लेकिन आप दिन रात जाते हो, ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हो, CIOs को मिलते हो, उनके चैलेंजेस क्या हैं डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, और आपकी कंपनी उसमें क्या काम करती है? सी, डेटा सिक्योरिटी, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेयर देयर इज द डेटा देयर इज द थ्रेट. आइदर दे हैव देयर डेटाबेस ऑन क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस. सो डेटा को इंश्योर कैसे करने के लिए देयर आर मेनी सॉल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट, बट मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ अडॉप्ट करें, राइट? बिकॉज एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एज ए साइबर सिक्योरिटी पार्टनर, वी जस्ट मेक श्योर कि आप एक मिनिमम बजट में और मिनिमम कस्टमाइजेशन उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करके यू कैन एश्योर कि आप अपने इंफ्रा को सिक्योर कर सकते हैं. लाइक हम बात करते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी. So enable, you can first, and because people are using laptop, desktop, and reason behind it 75% attacks happen from inside. अच्छा जी. So इसमें हम लोग endpoint security solution provide करते हैं. Then you are having database maybe on cloud or on premises. Then cloud security we are providing. Third option, network security, because जितने भी attacks होते हैं because of your network breach, so network security we are providing. मेनली इसके अंदर हम लोग बहुत बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस. व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन अवेयरनेस? बिकॉज एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट वी ऑलवेज फोकस ऑन अवेयरनेस, बिकॉज 75% अटैक्स हैपन फ्रॉम इनसाइड. इफ यू कैन, तो ये जाने अनजाने में हो जाते हैं या जानबूझ करके लोग ऐसा करते हैं? देखिए, जाने अनजाने में ही ये सब चीजें होती हैं. उसका रीजन है कि आपको नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो अबाउट व्हाट्स गोइंग इन द मार्केट.
अगर हम बात करते हैं, यू हैव हर्ड लॉट ऑफ केसेस ऑफ साइबर क्राइम, ओटीपी आया, ओटीपी यू हैव शेयर्ड विद द hackers, you can, the other person. So why they have shared? Because they don't have knowledge. Same, if you have knowledge, because knowledge के बेस पे you can make sure कि जो भी phishing mail है या कोई आप wishing any person trying to do, so अगर आप you are aware कि मेरे को ये चीजों पे कुछ react नहीं करना है, so definitely you can stop the threats. तो आपका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक लगाना चाहिए या ट्रेनिंग्स करानी चाहिए, ताकि लोग समझ जाएं और जो सीनियर लोग हैं उनकी हेडेक कम से कम हो. Yes, I already told you ना कि 75% attacks happen from inside through mail compromission. Insider threat बोलते हैं. Insider threat बोलते हैं because you have a big infrastructure, like you have 1,000 people in your company, you are having 2,000 plus laptop, desktop. So एक एंड यूजर को भी इट्स नॉट ओनली आईटी ऑफिशियल यू कैन से रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इन चीजों को इनेबल करे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो एक लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहा है, अदर वो स्टोर में है या परचेज में है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही और शी कैन नॉट रिएक्ट ऑन फिशिंग मेल्स, कैन नॉट रिएक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ फिशिंग काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये अवेयरनेस से वी कैन इनेबल दीज पैरामीटर्स. थैंक यू सर. मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि सर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अपना ध्यान रखती हैं, क्या गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कि भाई आपको ऐसा फलाना सर्टिफिकेट लेके आना होगा, आपका डेटा प्रोटेक्ट है या नहीं, ऐसा कुछ एक्ट भी शायद है? सी सुधीर जी, इसमें एक मेजर थिंग ये आती है बिकॉज विदाउट लॉ, इफ यू हैव एनी लॉ देन पीपल विल फॉलो, राइट? ओके. इफ यू डोंट हैव एनी लॉ देन नोबडी विल फॉलो, करेक्ट? So under this data privacy, we have DPDP Act, which is just enabled by government in August 2023. In the DPDP Act, there are many parameters. Like earlier, it was IT Act 2000. तो ये तो 20-25 साल से चल रहा है, लेकिन इतनी अवेयरनेस शायद पिछले कुछ दिनों में ही बढ़ी या गवर्नमेंट सख्त हुई है? हाँ, because data के अगर लीकेज की बात की जाए तो हम लोग that cases has been increased drastically. So under IT Act 2000 कुछ मिनिमम पेनल्टी क्लोज थे, कुछ उसको कस्टमाइज करके पेनल्टी को बढ़ा के एंड मेक श्योर कि यू हैव टू सिक्योर योर डेटाबेस. उसके लिए एक एक्ट DPDP एक्ट गवर्नमेंट हैज इनेबल्ड, एंड अंडर DPDP एक्ट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू मैनेज योर कंप्लायंसेस एंड यू हैव टू सिक्योर योर डेटा योरसेल्फ. तो उसमें आप क्या मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस? We have a solution for that DPDP Act. How can we can help them out to enable cyber security policy? कि how can they can enable their DPDP Act in their infrastructure? Okay. तो इसके क्या टूल्स हैं? कितना लंबा प्रोसेस रहता है? क्या बजट रहता है? थोड़ा सा आइडिया देंगे क्या? See, under DPDP Act depend upon, because ये एक्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पे लागू होता है. अच्छा. ये हर एक इंडस्ट्री पे लागू होता है, अदर वो NBFC है, अदर वो ऑटोमोबाइल है. तो अभी तक लोग ये समझते थे कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब खाली बैंकिंग और फाइनेंस से है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया, मेरा जो मैंने आपको कोड शेयर किया था कि वेयर देयर इज डेटा देयर इज थ्रेट, और सब चीज डेटा के इर्द गिर्द ही घूमती है. तो डेटा तो हर किसी के पास है, चाहे वो किसी वर्टिकल का है, आइदर दे आर फ्रॉम ई-कॉमर्स, आइदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, व्हाटएवर. सो डेटा everybody have their database. So data को सिक्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने that act has been launched, that is applicable for all industries. Okay. तो इसमें यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे सेवा लेना चाहती है तो आप उनको पूरा गाइड करते हैं, पूरा उनका रोड मैप बना के देते हैं, और कितना समय लग जाता है सर इसको इनेबल करने में? देखिए, समय की सीमा को we cannot मतलब फिक्स इट अप, बट डेफिनेटली डिपेंड ऑन द, शायद ये नंबर ऑफ यूजर और डेटा पे डिपेंड करता होगा. डेफिनेटली डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ यू कैन से इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो ई-कॉमर्स की है या NBFCs है या फिर ऑटोमोबाइल की है. बट यस, वी हैव अ सॉल्यूशन वेयर वी कैन इंप्लीमेंट दैट DPDP एक्ट. ओके. मैं एक बात पूछना चाहूंगा निशान जी आपसे कि आप तो दिन रात इसमें लगे रहते हैं, पढ़ते भी हैं, मैंने देखा है आपका बायो को देखा है कि आपने बहुत नॉलेज गेन करी है, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं. जब आप किसी कंपनी में जाते होंगे, जरूरी नहीं है सब चीज आपको उसके बारे में मालूम होगी, तो उसके लिए आप मालूमात लेते होंगे, नए वेन्यूज खोलते होंगे. तो मुझे ये चीज जाननी है कि आपके जो कस्टमर है, मैं लिस्ट देख रहा था आपकी, करीब 70-72 कस्टमर्स को आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, डिफरेंट डोमेन के लोग हैं और डिफरेंट सर्विसेज दी हैं. उनका क्या कहना है आपकी सर्विसेज के बारे में?
सी देखिए, एज ए वी सर्व, वी आर ऑलरेडी ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आती है, हाउ एवर वी हैव मैनी वर्टिकल्स, बट अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करता हूँ, हम कोई भी सर्विसेज whenever we engage with a client, like basic service VAPT की बात करते हैं, either to implementing cyber security policy in their premises, we always focus that from starting until end हम उनको रिव्यू करके प्रॉपर क्लोजर पे लेके जाएं. आफ्टर दैट वी डेफिनेटली टेक फीडबैक फ्रॉम आवर क्लाइंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम आवर मेनी कस्टमर्स. यस. So this is the process where we are implementing cyber security solution with the help of our OEM. So we will make sure कि हम लोग उसमें involved रहें from starting to end, so that जो रोड मैप कस्टमर ने बनाया है उसका पर्पज वहां पे सोल्व होना चाहिए. That is our motive. And if we done that, that is our satisfaction. हमारे पास we are having a solution for corporates because हम लोग मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस देते हैं. बिकॉज अगर आपने किसी को अवेयर कर दिया कि आपने इस रास्ते से नहीं जाना है तो डेफिनेटली वो रास्ते से नहीं जाएगा. करेक्ट. सो सेम फॉर इन कॉर्पोरेट्स वी आर हैविंग सॉल्यूशन. फिशिंग के लिए तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फॉर विशिंग के लिए भी हम बात करते हैं, वेयर वी हैव सॉल्यूशन एंड वी आर डूइंग that we are basically providing solution to corporates on all type of corporate like NBFCs and automobile manufacturing. उसमें हम एक ट्रायल करते हैं जिसमें वो एक कॉल रिसीव करते हैं, राइट. और सेम कॉल विच वी पीपल आर गेटिंग फ्रॉम हैकर्स एंड यू कैन से साइबर क्रिमिनल्स. सो वो ट्रायल हम लोग करते रहते हैं और बेसिकली इससे ये रहता है कि अवेयरनेस, राइट. इफ यू आर रिसीविंग एनी कॉल तो यू विल मेक श्योर कि मेरे को ऐसी कॉल पे कोई रेस्पॉन्स नहीं है. सो विशिंग है इसमें, स्मिशिंग है, वो टेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग रन करते हैं ड्रिल को विद द हेल्प ऑफ IT ऑफिशियल्स. और we can make sure कि जो उनके टीम मेंबर्स हैं, either they are IT people, either non-IT people, they can make sure कि they will receive any phishing call or phishing call, they will not respond. निशान जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. अब जैसे कोई कंपनी है, आप वहां गए, आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने आपसे जानकारी ली, कोई सर्विसेज आपकी लेने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपके बास्केट में है? See, we have a complete gamut of cyber security solution. Starting from VAPT, red team activity, we are providing cyber security, forensic, cyber audit, and compliance की अगर बात किया है तो ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS, SOC 1, SOC 2, these are the compliance. And अगर मैं enhanced services की बात करता हूँ तो we have SIM solution, we have our own SOC lab where we are monitoring 24/7 into 365 days, and same for SOAR solution we have. Identification access management solution we have, privilege access management, for email security solution we are providing, multi-factor authentication. There are many services. We have a complete gamut of all cyber security solutions. ओके, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को साथ आप बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या उनकी क्या डिमांड है. डेफिनेटली हम लोग पहले उस इंफ्रा को रिव्यू करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एज ए मैं बोलता हूँ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट पार्टनर, हम लोग पहले इन्फो को रिव्यू करते हैं, वी फाइंड आउट द गैप्स कि उसमें हम लोग क्या फुलफिल कर सकते हैं सो दैट दे कैन सिक्योर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, थैंक यू सो मच. रिहान जी, आपने काफी सारी बातें करी साइबर सिक्योरिटी के बारे में. आज मेरे ख्याल से हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत अपडेट हुए होंगे. मैं चलते समय लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. हो सकता है कोई IT मैनेजर, CIO, CA, बिजनेस ओनर्स, वो लोग तो चिंतित रहते ही हैं अपने डेटा से, उनको क्या एक सलाह देना चाहेंगे? मैंने स्टार्टिंग से अवेयरनेस पे फोकस किया है बिकॉज एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड साइबर सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ आवर IT ऑफिशियल्स, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट, राइट. और हर कोई सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर मेनी OEMs हु आर प्रोवाइडिंग SIM solution, SOC, IDAM, PAM और अदर सॉल्यूशन आल्सो. वी आर आल्सो हैविंग दिस सॉल्यूशन, बट हम लोग अवेयरनेस पे फोकस करते हैं. अवेयरनेस से यू कैन गेट what you want to achieve. Okay, right. So मेरा लास्ट में यही कहना रहेगा कि अवेयरनेस ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स की हेल्प से. कितना समय लगता है ट्रेनिंग का सर? एक आध दिन में ट्रेनिंग हो जाती है अवेयरनेस की? देखिए, एक दिन में कोई कुछ सीखता नहीं है सर, पहली बात तो ये है. बैचेस में हम लोग रन करते हैं और उसमें IT ऑफिशियल्स भी होते हैं, नॉन IT ऑफिशियल भी होते हैं. पीपल बेसिकली हु आर हैविंग एक्सपर्टीज ऑन दैट, लाइक दे आर ऑन, they can be from account department, they can be from purchase department, sales, marketing,
सो उन सबको इन्वॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ IT ऑफिशियल हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस पे हम लोग फोकस करना चाहिए। दिस इज मैसेज फ्रॉम माय साइड टू IT ऑफिशियल्स कि अवेयरनेस इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू निशान जी, आप हमारे शो में आए थैंक यू और आपने हमारी तमाम लोगों को सवालों के जवाब मेरे माध्यम से दिए। तो दोस्तों, ये थी एक मुलाकात निशान तोरी जी के साथ, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं और वी सर्व इन्फोसिस्टम के वर्टिकल हेड भी हैं, और साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, देखते हैं। ये विषय खत्म ना होने वाला विषय है, लेकिन जहां तक उनकी रीच है, जहां तक वो हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही एपिसोड के लिए हमारे देखते रहिए वी सर्व पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।